श्री मिथिलेश मंडल जी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं रघु जी, और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुंगेर जनता दल यूनाइटेड के जानदार शानदार जिला अध्यक्ष संतोष शहरी जी, और हम लोगों के राजनीति के साथी और जनता दल यूनाइटेड के हम लोगों के मशहूर साथी मनोरंजन मजूमदार जी, और इस मंच पर आसीन चल करके शेखपुरा से आए हुए हम लोग के प्रभारी पुष्पेंद्र राज जी, और मंच पर आसीन जनता दल यूनाइटेड के महिला प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष पूनम देवी जी, मंच पर आसीन गोरेलाल मंडल जी, मंच पर विराजमान सरवन मंडल जी, और मंच पर हम लोगों के साथ बैठे हुए शिक्षा प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव प्रोफेसर अनिल यादव जी, और हम लोगों के बीच में जितने भी जिला के उपाध्यक्ष हैं, प्रखंड के उपाध्यक्ष हैं, और अति पिछड़ा समाज के जो भी पदाधिकारी हैं, सबको मेरा हार्दिक अभिनंदन वंदन। आज बहुत अच्छा और गर्वान्वित महसूस कर रहा हूं कि आज पूरे अति पिछड़ा समाज का ये जो बैठक हम लोगों के बीच रखा गया है, इसके लिए हम लोग जब एक प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो अपनी मजबूती का एहसास कर पाते हैं, और अपनी मजबूती के एहसास कराने की पूरी जिम्मेदारी हम लोगों के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को हम लोगों ने दिया है, जिन्होंने अति पिछड़ा समाज को जगाया, जिन्होंने पिछड़ा समाज को जगाया, जिन्होंने शोषितों और वंचितों को हम लोगों को जगाने का काम किया और अधिकार दिलाने का काम किया। और आज पार्टी की कमेटी की भी बैठक है, विस्तार की सूची समर्पित किया गया, और साथ ही साथ एजेंडा भी आपके साथ है कि कल क्या करना है, हमारा उद्देश्य क्या है। हम अपने उद्देश्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। कल का जो उद्देश्य है कि पूरे बिहार में धरना का कार्यक्रम, यह धरना पिछड़ा अति पिछड़ा के सम्मान की लड़ाई की धरना है। चूंकि जिस तरीका से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पूरे देश में तमाम पार्टियों को धोखा देने का काम किया और उसको बताने का काम नीतीश कुमार जी ने बिहार में किया कि तुमको धोखा का हम मौका नहीं देंगे, तुमको हम सत्ता से हटा के बताएंगे। यह काम आपके माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार हुआ है, और पूरे देश जितनी भी पार्टी के यहाँ पर लोग हैं, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टी हो, क्षेत्रीय पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके पूरे तरीका से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार ही नहीं देश की पूरे मानचित्रों पर एक तरीका से इनको आइकॉन मान दिया। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आज चल पड़ा है देश। बिहार से चल करके आपका कोई बेटा, कोई परिवार के रहनुमा आज पूरे देश को जोड़ने के लिए चल दिया है, और विश्वास के साथ हम आप सब लोग भरोसा किए हैं। हम हमारे भरोसा और आपके भरोसा पर खरा उतर करके माननीय मुख्यमंत्री ने दिखाया है। आपने देखा होगा 2006 के पहले पंचायती राज या नगर निकाय के चुनाव में किसी तरीका से कोई आरक्षण का प्रावधान अति पिछड़ा को नहीं था, लेकिन 2006 में पंचायती राज में अति पिछड़ा को आरक्षण देकर के अति पिछड़ा के माँ बहन भाई बंधु साथियों को मजबूत करने का काम किया। जो गांव में अपने हक और हुकूक से वंचित थे, उन लोगों को हक दिलाने का काम किया, उन लोगों को सम्मान दिलाने का काम किया, मुखिया सरपंच जिला परिषद और चेयरमैन बनाने का काम किया। और यह जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार है, जो सीबीआई और ईडी के बल पर सरकार चलाती है, अब कुछ बोलने पर, अधिकार की बात करने पर छापा मार जाती है, अब घर में जबरदस्ती जेल भेज देते हैं। उनको बताने के लिए हम लोग एकजुट होने की आवश्यकता है। और हमारी एकजुटता, हमारा यह विश्वास एक दिन निश्चित रूप से सफल होकर दिखाएगा। तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे,
ईडी सीबीआई पर राज करने वाले मोदी तेरा राज बदल देंगे जब हम लोग इस कार्यक्रम को हम लोग जब साथ बढ़ के चलते रहेंगे। साथियों, चूंकि बहुत सारे वक्ता को बहुत बात कहना है, लेकिन मैं यहाँ जो पुराने हम लोग के साथी हैं और आपके जनता दल यूनाइटेड के जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं, बहुत अनुभवी, कर्मठ, नीतिवान, नैतिकवान, और हम लोगों के बीच में पूर्व जिला अध्यक्ष ज्ञानचंद पटेल जी भी आए हुए हैं। हम लोग इनके साथ बड़ी राजनीति की बात शेयर किया करते हैं, बड़ी राजनीति का परिपक्व है। मैं तमाम जनता दल यूनाइटेड के जो भी पदाधिकारी हमारे जिला अध्यक्ष जी, आपके नेतृत्व में सभी प्रकोष्ठ की एक प्रशिक्षण हो जाना चाहिए। इसमें बहुत सारे प्रखंड अध्यक्ष हैं और यहाँ चूंकि परिवार है इसलिए इस बात को हम रख रहे हैं, और कुछ कमिटी में भी हैं जो मंच पर चढ़ करके नहीं बोल पाते हैं, चूंकि नहीं कह पाते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की काला कानून उसकी चर्चा हम गांव, समाज और मंच पर नहीं कर पाते हैं। आपके प्रशिक्षण के माध्यम से हम तमाम उन लोगों को बताने का काम करें जो बीजेपी की प्रशंसा करते हैं, उनको बताने का काम करें कि आरक्षण खत्म किया, सीए ला करके समाज में विद्रोह फैलाने का काम किया, जाति में बांटने का काम किया, धर्म के नाम पर लड़ाने का काम किया, शर्मसार कर दिया पूरे देश को। ये बात हम समझाने का काम करें अपने गांव, ग्राम, कस्बों में, क्योंकि हम लोग गांव में अधिकांश लोग बात करते हैं। जो उनके दल के लोग हैं वो बहुत चतुर और चालाक और धूर्त हैं। इन धूर्त को जवाब देने के लिए हमें प्रशिक्षण की आवश्यकता है और आपके नेतृत्व में ये प्रशिक्षण हो। मैं आपसे अनुरोध और आग्रह करूंगा कि मेरे गांव से भी आए, जो पदाधिकारी बने हैं, प्रखंड अध्यक्ष बने हैं, उपाध्यक्ष बने हैं, आपके प्रशिक्षण शिविर में शिक्षा लेकर के एक एक बिंदुवार उसके जितना किए कारनामा का आप उनको एक डाटा दे दीजिए कि रेल को प्राइवेटकरण किया, बड़े लोगों को उन्होंने छूट दिया, बैंक में उन्होंने प्राइवेटकरण करने के लिए योजना बनाया, तमाम चीज में, चूंकि जब सब चीज प्राइवेटकरण हो जाएगा तो आरक्षण की व्यवस्था ही समाप्त हो जाएगी। उन्होंने आरक्षण खत्म करने के लिए कई तरीका से प्रावधान और षड्यंत्र रचने का काम किया है। ये तमाम षड्यंत्र का जवाब आपके माध्यम से मोदी जी की सरकार जो नेतृत्व कर रही है, बीजेपी में जो मोदी जी नेतृत्व कर रहे हैं, उनको जवाब देना है और 2024 में सत्ता से हटाना है। 2025 में पूरे बिहार में अपना महागठबंधन का सरकार पूरी मजबूती के साथ बनाना है। इसके लिए हम लोग पूरी ताकत से सारा भाई बंधु बहन मिल करके हम लोग पूरी एकजुट होकर के कल धरना का कार्यक्रम करें और पार्टी की प्रशिक्षण में पार्टी की हम लोग की जो किया कारनामा है, माननीय नीतीश जी की चूंकि जवाब देना पड़ता है गांव में, माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जब बिहार में विकास की बयार बह चुकी, उस समय से पटना का तस्वीर बदला। हम लोग चिड़ैया टाल पुल के सिवा नहीं जानते थे, लेकिन आप आज देख लीजिए पटना का विकास, आप मुंगेर का विकास, आप तमाम विकास को देखिए। डीआरसीसी के माध्यम से जो गरीब, वंचित, शोषित, पीड़ित विद्यार्थी था उसको भी इंजीनियर और डॉक्टर बनने का अवसर मिला और 4 लाख रुपया गांव के बच्चे भी इंजीनियर बनते हैं, ओवरसियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, आपका बीसीए करते हैं। ये डीआरसीसी का कार्य नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में हुआ। देश में एक ऐसा बिहार राज्य है जहां कानून व्यवस्था पूरी तरीका से मजबूत है और आज यदि कुछ गड़बड़ी हो रही है, ये गड़बड़ी हमारे और आपके माध्यम से नहीं है, ये षड्यंत्रकारी योजना। आपने देखा होगा बेगूसराय से लेकर के गोली चलाते चलाते पटना तक गया, कौन था, किसका हाथ था पीछे, ये पर्दाफाश हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ये कार्य कराया ताकि अमित शाह का आगमन था बिहार में, वह मंच पर कह सके कि ऐसा आपके बिहार में होता है, अपराधी कर्म बिहार है, ये कह सके। लेकिन यहाँ के पुलिस प्रशासन ने चंद समय में ही अपना पूरा तरीका से प्रमाणिकता धर दिया कि कौन इसका दोषी है, असली मुजरिम कौन है, ताकि नीतीश कुमार जी के विरोध में एक शब्द नहीं बोल पाए आपके अमित शाह जी। आप देखते होंगे तो ये तमाम बातों को जानकारी आपको रखना होगा और गांव में जो हम लोग के
जो भी नौजवान है, किसान है, मजदूर है, माँ है, बहन है, भाई है, बंधु है, पिछड़ा अति पिछड़ा है, दलित है, शोषित है, सारे समाज के बीच में अपने माननीय नीतीश कुमार जी का जो कृत्य है उसे बताना है, और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो वो कृत्य है उसे भी हमें समझाना है। और उन तमाम जो जब आप अपने इस हथियार के साथ आगे बढ़िएगा तो निश्चित रूप से ये आपका मैदान छोड़ भागेगा और आपका झंडा बुलंद होगा और ये महागठबंधन पूरी तरीका से पूरे देश में छा जाएगी। आपके बिहार के नेतृत्व में पूरा देश काम करेगा। मैं विशेष क्या कहूं, आज तो चूंकि जिन साथियों ने आज के तिथि में आने का काम किया उनको हम बहुत बहुत बधाई और मेरी शुभकामनाएं हैं। चूंकि मेरी थोड़ी जल्दीबाजी था इसलिए मैंने मंच पर अनुरोध किया जिलाध्यक्ष महोदय जी से, यदि हमें छोड़ा जाए तो बड़ी आपकी मेहरबानी होगा। मैं इसी बात को कह करके मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। आए हुए तमाम जनता दल यूनाइटेड के हमारे मुंगेर जिला के साथी अन्य लोग भी आए हुए से पूरा से साथी उनको नमन और प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद।